हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है धीरे धीरे उतर क्षितिज से को पढ़ रहे हैं। मैंने आरंभ में ही बतला दिया है कि मैं इस कविता को 4 भागों में पढ़ाऊंगी। तो मैंने भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत कविता के कुछ अंश को पढ़ा दिया है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने भाग 1 और भाग 2 वाला वीडियो नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और कविता के अर्थ को भी समझ सकते हैं। आज भाग 3 के अंतर्गत मैं कविता के जिस भाग को पढ़ाऊँगी, जिस अंश को पढ़ाऊँगी, उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुना देती हूँ। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैं कविता के किस अंश को आज पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलया नील का चल दुकुल अली, घिर छाया सी श्याम विश्व को, आ अभिसार बनी सकुचती आ वसंत रजनी। अब चलिए पंक्ति में आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लें। देखिए, पुलकित, पुलकित यानी आनंदित, स्वप्नों यानी सपनों, रोमावली यानी रोमकूप, कर यानी हाथ, स्मृतियों यानी यादें, अंजलि यानी उपहार। हम लोग कहते हैं ना पुष्पांजलि, जब हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को फूल की अंजलि देते हैं, पुष्प की अंजलि देते हैं, यानी पुष्पांजलि यानी पुष्प का उपहार कहिए। मैंने क्योंकि भगवान को उपहार देने की क्षमता तो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन हम श्रद्धा से, भक्ति से ईश्वर को फूल समर्पित करते हैं। तो यही है अंजलि। मलया नील, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा, यानी मलयानील में मलय एक पर्वत है। कहा जाता है कि इस मलय पर्वत में तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो इस कारण क्या होता है, चूँकि वो फूल सारे सुगंधित फूल हैं, तो वहाँ से जो हवा उस पर्वत से होकर जो बहती है, तो वो क्या करती है, अपने साथ सुगंध को लेकर बहती है। तो ये है मलयानील की विशेषता। दुकुल, दुकुल कहा जाता है आंचल को। अभिसार यानी आगे बढ़ना, प्रिय से मिलने जाना, सकुचती यानी संकोच के साथ। तो ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा प्रसंग समझा दूँ कि इस कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने बसंत रजनी का मानवीकरण किया है। किस रूप में? एक सुंदर नायिका के रूप में किया है। बसंत की रात कैसी होती है? बसंत की रात में आसमान साफ स्वच्छ होता है, आसमान में चांद खिला होता है, तारे दिखते हैं, नदियाँ मंद गति से बहती है, सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, कमल के फूल में भौरा गुंजार करते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक उपादानों का वर्णन कवित्री ने अपनी कविता में किया है। यानी बसंत रजनी का एक स्त्री के रूप में मानवीकरण करके बसंत रजनी का वर्णन किया है, बसंत की एक रात का वर्णन किया है कि वो रात कैसी है। अब देखिए, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कवित्री जो है वो कहती है कि बसंत रजनी यानी बसंत की रात, जिसका वर्णन उन्होंने एक नायिका के रूप में किया है, उसकी जो रोमावली है यानी रोमकूप है, उसमें क्या है क्षमता? पुलकित स्वप्नों यानी सपनों को पुलकित करने की क्षमता है, स्वप्नों को आनंद प्रदान करने की क्षमता है। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, कर यानी हाथ, बसंत रजनी जो एक नायिका के रूप में है, उसके हाथों में क्या है? यादों की अंजलि है, यादों का उपहार लेकर वो आई है। मलया नील का चल दुकुल अली, और मलय पर्वत से जो सुगंधित हवा बह रही है, वो मानो बसंत रजनी जो नायिका है उसका आंचल है। यानी सुगंधित हवा जो है वो मानो बसंत रजनी एक नायिका है, सुंदर स्त्री है, उसका आंचल है। घिर छाया सी श्याम, और इस प्रकार बसंत रजनी कैसी है? श्याम
रंग की है ना, श्याम वर्ण है। इसने क्या किया है, पूरे छाया की तरह पूरे विश्व को घेर लिया है। पूरे विश्व में जो है बसंत का प्रभाव दिखाई दे रहा है। विश्व को अभिसार बनी। और इसने क्या किया है, बसंत रजनी ने पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। कैसी स्थिति? प्रिय मिलन की स्थिति। इसे बसंत रजनी ने उपस्थित कर दिया है। तो कवित्री का कहना है बसंत रजनी से कि तुम प्रिय मिलन का शुभ अवसर को लेकर आओ। तो अभिसार मने प्रिय मिलन। तो इसीलिए कवित्री कहती है बसंत रजनी से कि तुम विश्व में प्रिय मिलन का शुभ अवसर लेकर के आओ। सकुचती आ बसंत रजनी, जो कि प्रिय मिलन की बात है, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है बसंत रजनी से कि तुम संकोच के साथ सकुचती हुई आओ, बहुत ही मंद मंद धीमे गति से आओ। तो ये है पंक्ति का अर्थ। अब चलिए इसका मैं विशेष लिखवा देती हूँ। देखिए, पहला, बसंत रजनी का चित्रण मानवीय रूप में किया गया है। ये मैं बार बार बतला रही हूँ कि इस कविता में महादेवी वर्मा ने बसंत रजनी का एक मानवीय रूप, नायिका के रूप में, एक स्त्री के रूप में वर्णन किया है। इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसे एकदम आपको याद कर लेना है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा, मलय पर्वत में तरह तरह के सुगंधित पुष्प खिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मलय पर्वत की एक विशेषता क्या बतलाई गई है कि मलय पर्वत में सुगंधित फूल खिलते हैं। तीसरा, वसंतकालीन रात्रि का चित्र उपस्थित होने का कारण है काव्य भाषा में चित्रात्मक गुण का होना। यानी महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविता में जो बसंत ऋतु का वर्णन किया है, बसंत की एक रात का वर्णन किया है, उस वर्णन को जब आप पढ़ते हैं, उस वर्णन को जब आप सुनते हैं, तो आपके आँखों के समक्ष एक सुंदर चित्र उपस्थित होता है। तो ऐसा चित्र क्यों उपस्थित होता है? क्योंकि महादेवी वर्मा की जो भाषा है, उनकी जो काव्य भाषा है, उसका एक गुण है चित्रात्मकता। चौथा, काव्य भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है। तो ये है कविता का विशेष। जब भी कभी आप किसी पंक्ति की व्याख्या को लिखें तो सबसे पहले वह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, रचनाकार कौन है, यह लिखें। इसके पश्चात प्रसंग को लिखें, फिर पंक्ति के अर्थ को स्पष्ट करें और अंत में विशेष जरूर लिखें। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।